डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक के अंदर जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है हर साल, उसके बारे में। इस वीडियो के बाद आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट हैं, अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जितनी भी चीज़ें आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर प्रोफाइल को लेकर जानने की ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के पहले या प्रिपरेशन के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको इस 10 मिनट के वीडियो में आज मिलने वाली हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रीजनल रूरल बैंक का जो कंडक्शन होता है, यानी कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, वो है आपका आईबीपीएस। आईबीपीएस आपके पीओ एमटी ये सब एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, और आईबीपीएस और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जो आपके बैंक वाले होते हैं और इंश्योरेंस वाले होते हैं। उसी के अंदर आईबीपीएस जो बॉडी है, ये आपके रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो भारतीय ग्रामीण बैंक है, उनके भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। रीजनल रूरल बैंक का ये नोटिफिकेशन आपको हर साल देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत आपको 3 डिफरेंट स्केल पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट्स का। तो इससे पहले हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर के बारे में और बात करें, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ ग्रामीण बैंक में और किस किस लेवल पे आपकी जो है भर्ती होती है या सिलेक्शन होता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट, ताकि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है वो होता है आपका ऑफिसर, ये ऑफिस असिस्टेंट को लेकर। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है कि क्लरिकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यानी कि क्लर्क के लिए बेसिकली। और इस एग्जाम में यानी कि क्लर्क प्रोफाइल के लिए प्रीलिम्स और मेंस आपके एग्जामिनेशन में आता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस के मार्क्स से होगा, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपके पास आता है ऑफिसर स्केल 1। स्केल 1 का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल, जो कि कहीं ना कहीं हम जिसको पीओ के इर्द गिर्द समझते हैं। और ऑफिसर स्केल 1 में आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे होता है। फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 2। स्केल 2 के अंदर आपके 2 प्रोफाइल आते हैं। ये स्केल 2 है, यानी कि ये मैनेजर लेवल प्रोफाइल है, और इसके अंदर जर्नलिस्ट की पोस्ट आती है, और इसके अंदर आपकी स्पेशलिस्ट की पोस्ट भी आती है। जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसमें ज्यादातर, जैसे कि इसमें सीए की पोस्ट निकालते हैं, इसमें आईटी की पोस्ट निकालते हैं, इसमें आपकी जो है लॉ की पोस्ट निकाली जाती है, इसमें आपकी ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट निकाली जाती है। तो ये जो सब, इसमें आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट भी निकाली जाती है। तो इसमें सारी पोस्ट में ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन लॉ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सीए के लिए 1 साल का, आईटी के लिए 1 साल का, और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए भी 1 साल का। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपका एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होता है, फॉलोड बाय इंटरव्यू। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो होता है, वो आपके सिंगल ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपका एक फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है तीसरा प्रोफाइल, जो है कि स्केल 3, ऑफिसर एट स्केल 3 लेवल। स्केल 3 का मतलब है ये सीनियर मैनेजर प्रोफाइल हो जाता है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो होता है आपका 5 साल का। इसके लिए भी आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपका एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय इंटरव्यू, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन के बेसिस पे, यानी कि इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। राइट नाउ, ये तो है कि आपका आरआरबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आरआरबी कितने लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है, इसका एक सिंगल नोटिफिकेशन निकालता है आरआरबी हर साल, और उसमें ये 4 डिफरेंट प्रोफाइल आपको देखने को मिलते हैं। हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं ऑफिसर स्केल लेवल 2, जो कि मैनेजर पोस्ट है, जो कि जर्नलिस्ट, यानी कि जिसको हम आम भाषा में जानते हैं एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट डिटेल क्या है, सैलरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और कट ऑफ क्या है। यानी कि हर वो चीज़ जो आपको जानने की जरूरत है वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा और तय कीजिएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो आपको प्रिपरेशन कब और कैसे शुरू करनी चाहिए। तो सीधे आगे बढ़ेंगे। जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो कि है आपका स्केल 2 प्रोफाइल, और ये पोस्ट यानी कि डेजिग्नेशन होगी आपकी मैनेजर की। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो आपका पे स्केल है, वो जो बेसिक पे होगा आपका
वो 48,170 से शुरू होकर और डिफरेंट इंक्रीमेंट लगकर ये आपका 69,810 तक पहुंचेगा। उसके साथ साथ जीआरएस अलाउंस यानी कि ये है आपका महंगाई भत्ता, जो कि आपको मिलेगा 14,634 पर मंथ के बेसिस पे। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको 3,371 पर मंथ के बेसिस पे। स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलेंगे 770 पर मंथ। देन डीए ऑन स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा 2389। इसके साथ साथ जो आपकी ग्रॉस इनकम यानी कि जो आपकी मंथली इनकम बनकर आएगी वो अराउंड 77,000 पर मंथ निकल कर आएगी, यानी कि ये तो होगी आपकी सैलरी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, आरआरबी और बाकी सभी बैंक के जो आपके एग्जामिनेशन होने होते हैं पूरे साल में, उसका एक आईबीपीएस कैलेंडर रिलीज करता है और वो कैलेंडर रिलीज हो जाता है आपका दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी स्टार्टिंग में कैलेंडर रिलीज हो जाता है। इस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो ये आरआरबी की रिक्रूटमेंट के बारे में बात किया गया। ये ऑफिस असिस्टेंट की डेट्स दे रखी हैं, ये ऑफिसर स्केल 2 और 3 की डेट्स दे रखी हैं और ये ऑफिसर स्केल 1 की डेट दे रखी है। अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आरआरबी का जो हमारा इस साल का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट की बात हमने आपको बताई। अभी फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो करना है स्केल 2 पर, क्योंकि हमारा जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का प्रोफाइल है वो आता है आपका स्केल 2 के अंदर, इसके अंदर आता है। और इसका आपका प्रीलिम्स का कोई एग्जाम नहीं होगा, इसका एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है। इसका आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है जो कि होने वाला है इस साल 20 दिसंबर 2026 को। पिछले साल भी आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 20 दिसंबर को हुआ था। इस साल भी इन्होंने यही डेट निकाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपका यही देखने को मिलेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो जो लास्ट ईयर यानी कि जो 2025 का रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें आपका 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था और आपका जो पेपर था वो 20 दिसंबर को था। तो करीब करीब आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का टाइम आपको मिला था इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने के बाद अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। इस बार जो नोटिफिकेशन है वो आपका या तो अगस्त लास्ट में आपको देखने को मिलेगा या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इस बार भी आपकी जो एग्जाम डेट है वो 20 दिसंबर दी है। तो ये क्लियरली आप दिमाग में रखिए कि अगस्त लास्ट में या आपके ये सितंबर स्टार्टिंग में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आपके पास अगर ऑनलाइन एग्जाम की बात करूं तो हमारे पास सितंबर होगा, हमारे पास अक्टूबर होगा, राइट, और हमारे पास नवंबर होगा इस एग्जाम की तैयारी करने का। तो 3 महीने का टाइम, ऑलमोस्ट 3 महीने 15 दिन का टाइम आप लोगों के पास आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। पहले आप मेंस एग्जाम देंगे, उसके कट ऑफ क्लियर होंगे, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। नाउ मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे एज की, फिर एजुकेशन की और फिर एक्सपीरियंस की। एज की बात की जाए तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स से ऊपर और 32 ईयर्स से नीचे, यानी कि 21 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप अनरिजर्व अगर कैटेगरी से है, EWS से है, तो फिर आप 21 से 32 साल के होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, SC ST से या OBC से या PWBD से, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाएंगे 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें आपसे बोला गया है कि कोई भी बैचलर डिग्री होगी तो वो चलेगा। सो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने BA किया है, BSc किया है, आपने BTech किया है, आपने कुछ भी किया है तो वो आपका यहाँ पे मान्य है, वैलिड है और इट्स इक्विवेलेंट विद 50%। तो आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री, उन एस्पिरेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल एक प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है कि अगर आपकी डिग्री बैंकिंग में होगी, फाइनेंस में होगी, मार्केटिंग में होगी, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया, अगर इसमें से आपकी डिग्री है आपकी ग्रेजुएशन की, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा कि अगर 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के सेम नंबर आ गए तो सेम नंबर में यहाँ पे ये प्रेफरेंस का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर किसी एक की डिग्री बैंकिंग या फाइनेंस में है और किसी एक की डिग्री किसी और स्ट्रीम में है तो शायद यहाँ पे एक आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस आपका 2 साल का, तो 2 years एज एन ऑफिसर। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर प्रोफाइल पे इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने 2 साल काम किया है एज एन ऑफिसर तो फिर आप ये एग्जामिनेशन को, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आप एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका यहाँ पे एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है 200 मार्क्स का। उस एग्जाम को आप पहले क्या करेंगे, उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब जाके आपको आगे इंटरव्यू का कॉल आएगा और इंटरव्यू आपका होगा 100 नंबर का। इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में आपके कुछ कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू
क्वालिफाइड तब माना जाएगा जब आप इसमें 40% मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। यानी कि 100 का 40% का मतलब है कि आपके पास कम से कम 40 मार्क्स आएंगे तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाएगा। वहीं पे जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है उनको कम से कम 35 मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आप उनका इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाइड माना जाए। आई होप हमें ये क्लैरिटी मिल रही होगी। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम, जो सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है 200 नंबर का, और जो हमारा इंटरव्यू होने वाला है 100 नंबर का। इस रिटन एग्जाम जो कि 200 नंबर का होगा इसका 80% वेटेज लिया जाता है, और इंटरव्यू जो कि आपका 100 नंबर का होने वाला उसका 20% वेटेज लिया जाता है। और फाइनल जो कट ऑफ आपकी निकलती है वो 100 मार्क्स में से निकलती है। उस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं आउट ऑफ 200। इसका वेटेज कन्वर्ट कर लिया जाता है। 200 को हम 200 मार्क्स का 80% वेटेज लेते हैं और 100 मार्क्स का हम 20% वेटेज लेते हैं। 80 + 20 हम 100 मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन निकालते हैं। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो फाइनल सिलेक्शन आपका ऑनलाइन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स इस वेटेज में निकाला जाता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ यूं है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमारा जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसका जो आपका सिंगल एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट आपका रीजनिंग का होगा जिसमें कि आप बाइलिंगुअल है यानी कि हिंदी या इंग्लिश में अपना चूज कर सकते हैं भाषा। 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 होंगे, यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के 50 नंबर होंगे। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। आधे घंटे के समय में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ये अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रीजनिंग सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस्पिरेंट को जनरली टाइम की कमी लगती है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज क्योंकि यहाँ पे केवल आपको पढ़ना है और आंसर करना है, यहाँ पे सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। अगेन बाइलिंगुअल होगा, 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन इसका वेटेज आधा है यानी कि 20 मार्क्स का 15 मिनट, तो यहाँ पे टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि अगेन बाइलिंगुअल होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का ही होने वाला है। 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा विच इज फाइन क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना, हमें केवल आंसर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना है। इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों नहीं देना। जो एस्पिरेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में देंगे और जो एस्पिरेंट हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो हिंदी में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करेंगे जो कि 40-40 नंबर का होगा, 40-40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूँ तो ये हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा में आप इसको चूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपके यहाँ भी पूछे जाएंगे और 50 नंबर का ये भी होगा और 30 मार्क्स। वही जो कहानी आपकी रीजनिंग में थी वही कहानी यहाँ पे। तो ये दोनों सब्जेक्ट क्वांट और रीजनिंग दोनों ही सॉल्व करने वाले सब्जेक्ट है। दोनों का वेटेज भी काफी ज्यादा है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर। और जब वेटेज ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पे 40 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, अपने आप में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का गेम जो है वो ऑन होता है, इसलिए अपने सब्जेक्ट्स पे एक बढ़िया कमांड होना बहुत जरूरी है। और वो बढ़िया कमांड आती है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से। पहले आपको फंडामेंटल्स कवर करने हैं और फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप वो स्पीड मेंटेन कर सकें। देन फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है आपको और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है आपके इस एग्जामिनेशन में, तो गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। अभी आगे जाके मैं आपको सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ दिखाने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। नाउ कट ऑफ की बात कर ली जाए। एट लास्ट कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो सेक्शन वाइज कट ऑफ अगर मैं आपको दिखाऊं 2025 यानी कि जो हमारा लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें सेक्शनल कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग जो कि 40 आपके क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 रीजनिंग के थे, ओके। यहाँ पे आपकी जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो गई है 5.25, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात करूं तो कंप्यूटर नॉलेज जिसमें कि आपका ये कट ऑफ गया है 12.75। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की जाए तो यहाँ पे कट ऑफ आपका गया है 7 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ गया है आपका 10.5 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ आपका गया है 13। आपको ये पता होगा कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट ही आपको चूज करना है, दोनों नहीं करने। और क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी की ये कट ऑफ गई है। तो ये 2025 का आपका जो हमारा सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उस एग्जाम की ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर द अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये हमारी रिजर्व कैटेगरी के, यानी कि अगर इतना मिनिमम मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज लेकर आना था तब जाके आपका वो सब्जेक्ट क्वालिफाइड माना गया,
ओके तो ये सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं लास्ट ईयर के रिक्रूटमेंट ड्राइव के। अब इसमें मैं अगर आगे बढ़ूं तो जो रिटन टेस्ट का ओवरऑल यानी कि आउट ऑफ 200 मार्क्स जो ओवरऑल आपकी कट ऑफ निकाली गई थी लास्ट ईयर, वो क्या है, एससी की गई थी 47.6, एसटी की गई थी 50, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की गई है 50, ईडब्ल्यूएस की गई है 50, जनरल की गई है 50, और ये है हमारी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो ये है हमारी आउट ऑफ 200 रिटन टेस्ट के फाइनल कट ऑफ्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास है फाइनल कट ऑफ 2025 का। ये फाइनल कट ऑफ कौन सा है? ये फाइनल कट ऑफ है आपका आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब है दिस इज द फाइनल स्कोर। इसमें आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकाली गई। रिटन टेस्ट का 80% लिया गया है और आपके इंटरव्यू का जो है वो 20% लिया गया है। इस तरीके से आपकी फाइनल कट ऑफ 100 मार्क्स की निकाली गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स गई है 53.65 फॉर द लास्ट ईयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की गई है 49.50। उसके बाद हमारा एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब 43.75, एससी की 42.10 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 31.30 कट ऑफ गई है। यानी कि पिछले साल आपकी कट ऑफ काफ़ी कम गई हैं। कम जाने का मतलब ये नहीं है कि इस बार भी आपकी कम ही जाएंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस क्या थी, एस्पिरेंट्स की नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था। पिछले साल जो जीबीओ की वैकेंसी थी वो अराउंड आपकी 1000, मैं बोलूँगी आपकी अराउंड 854 कुछ वैकेंसी आपकी पहले आई थी। कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया था, तो वो 900 अराउंड आपकी वैकेंसी पिछले बार आई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इस बार भी आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं देन यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्रिपरेशन के लिए हमेशा आपके पास दो रास्ते होंगे, एक सेल्फ प्रिपेयर करना। अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन है वो एस्पिरेंट देते हैं जो 2 साल एक्सपीरियंसड है। 2 साल एक्सपीरियंस है यानी कि वो ऑलरेडी वर्किंग है, तो ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एग्जाम निकाला जाता है। एंड बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है टू कोप अप विद द टाइमिंग, क्योंकि आप 9 to 5 की जो है जॉब कर रहे हैं, उसके बाद टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप स्लोली अपना मूवमेंट करते रहेंगे तो आई थिंक एक बड़ा आप सिलेबस कवर कर लेंगे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है इसका। सो ऑल इन ऑल आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो आपके पास अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पास ऑल इन ऑल 4 मंथ का आपके पास टाइम, और ये 4 मंथ का टाइम सफिशिएंट है आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। सो आप या तो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको तुरंत अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आइदर वेज आपको सिलेबस कवर करना है, उसके बाद स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आपने अभी एग्जाम पैटर्न देखा, आपने कट ऑफ देखे, वो सारी चीज़ें देखकर यही समझ में आता है कि यू हैव टू मूव योर दिस प्रिपरेशन, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा कंप्लीट करने का। इसके साथ साथ और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि हम वर्किंग एस्पिरेंट्स है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप सपोर्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो इस समय आपका इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। उसमें आप अपने बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और उसके अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट, ये सारा सिलेबस करवाया जाएगा जो आपके जनरल बैंकिंग ऑफिसर के अंदर आता है। हाउ टू एनरोल इन दी बैंक महापैक प्लस, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैंक महापैक प्लस में एनरोल करने के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे लगाया है। उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए। जैसे आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज में जाते हैं, आपको आना है आरआरबी एसओ में। आरआरबी एसओ में आप आएंगे तो यहाँ पे बैंक महापैक प्लस में जाना है। बैंक महापैक प्लस में अभी आप 16 मंथ की वैलिडिटी चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जाके बाय नाउ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जाके बाय नाउ करेंगे और यहाँ पे आप लगाएंगे डिस्काउंट कोड, तो डिस्काउंट कोड लगाने पे आपकी फीस कम हो जाएगी Y651, एंड कर देंगे आप अप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि आपको ये जो ऑफ आपको भी 80% का दिखाई दे रहा है, ये ऑफ आपका 81% का हो जाएगा बाय अप्लाइंग द डिस्काउंट कोड Y651। एप्लीकेशन पे आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उन सभी कॉइन्स का आप इस्तेमाल कर दीजिएगा और वो कॉइन्स भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फीस आपकी और कम हो जाएगी ना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बैंक महापैक प्लस? बैंक महापैक प्लस का जो बेनिफिट है वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि इसके अंदर आप मल्टीपल एग्जाम्स को तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या कर पाएंगे, इसके अंदर आप मल्टीपल एग्जाम्स को तैयार कर पाएंगे। कौन कौन से एग्जामिनेशन है वो एक बार आप नजर डालिए।
नॉट जस्ट जनरल बैंकिंग ऑफिसर, बल्कि आप इसके अंदर जितने भी आपके मेजर पीएसबी एसओ एग्जामिनेशन है, आरआरबी के एसओ एग्जामिनेशन, आरबीआई ग्रेडेड बी एंड ए, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए, इफ्स का एग्जामिनेशन, सीबीओ का एडाई, मेनी मोर एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आते हैं वो सब, और जितने भी एग्जाम आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर आते हैं वो सब, ये सभी चीजें आपकी बैंक महापैक प्लस के अंदर कवर होती हैं। तो अगर आप कोई एक सिंगल बैच लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाइए, बिकॉज ये इस समय अपने लोएस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ द ऑफर, राइट। सो विद दिस आई विल एंड द सेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर इसके बाद आपको कोई और डाउट रह जाता है, आपको सिलेबस चाहिए या आपको कोई और अपनी क्वेरी करनी है जनरल बैंकिंग ऑफिसर को लेके या आरआरबीज को लेके, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर क्वेरी। इसके साथ साथ गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग ऑल द अपडेट रिलेटेड टू दी करियर अपॉर्चुनिटीज। सभी जितने भी हमारे पास करियर के नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उन सबको हम आपके सामने लेकर आते हैं ऑन राइट टाइम, सो दैट आप लोग प्रिपेयर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।